अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। जैसा कि आपको मालूम है कि अब हमारे पास फ़र्स्ट ईयर के अंदर तर्जमतुल कुरान मजीद एक और हमारा सब्जेक्ट जो है ऐड हुआ है। और इसकी जो पेयरिंग स्कीम है कुछ इस तरह से है तर्जमतुल कुरान मजीद में कि सबसे पहला इसमें जो काम आपको नज़र आएगा इसमें इस तरह से होगा कि आपके पास कुल नंबर जो है इसमें 50 होंगे, यानी 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके बाद अब आपने इसमें काम क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें और इसमें 10 मार्क्स हैं, यानी आपको 10 MCQs दिए जाएंगे। हर MCQs का एक नंबर है। आप इसमें देखें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ आयात के बारे में कुछ लिखा हुआ है और इसी तरह से उनके MCQs हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सूरत आल इमरान में ज़िक्र है ग़ज़वे बदर का, ग़ज़वे उहद का, ग़ज़वे खंदक का, ग़ज़वे तबूक का। यानी इस तरह से आपको ये MCQs नज़र आएंगे। आप देखें तो डिफरेंट टॉपिक से जो है MCQs बनाए हुए हैं। तो आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसके लास्ट में जो MCQs दिए हुए हैं वो आपने लाजमी तौर पर अच्छी तरह से तैयार करने हैं। फिर आपको ये MCQs वाला जो सेक्शन है आपका, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब हिस्सा दोम जो इंशाई होता है, इसमें आपको कोई से 5 सवाल जो है वो हल करने होते हैं। जैसे सूरत बकरा की कोई से 2 खसूसियात आपको तहरीर करनी होती हैं, ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ एक सवाल। इसी तरह सूरह बकरा से क्या मुराद है और इसको सूरह बकरा का नाम क्यों दिया गया है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है। इसका मतलब ये हुआ कि सूरत बकरा का आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से आपके पास सूरह अल इमरान में से भी एक आपके पास क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सूरत तौबा से भी एक क्वेश्चन आएगा, जबकि सूरह अनफाल से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी आपने सूरत के तमाम ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह से जो है वो याद करनी है। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो आपसे पूछा जाएगा कि कोई से भी कुरानी अल्फाज के मानी जो है वो आपने लिखने होते हैं। तो ये आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो लास्ट में एक्सरसाइज है उससे आपने अच्छे तरीके के साथ हल करना होगा। फिर आपके पास ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा है। यानी सूरत बकरा से 2 पैराग्राफ लिए जाते हैं, 2 आयात होती हैं और इसी तरह एक सूरत आल इमरान से होगी, एक सूरत अनफाल से होगी और एक सूरत तौबा से। यानी टोटल आपके पास 5 होंगी। आपने इन 5 आयात करीमा में से सिर्फ़ और सिर्फ 3 के बारे में जो है आपने डिटेल में ट्रांसलेशन लिखनी है। तो आप बोर्ड की वेबसाइट से इसका मॉडल पेपर जो है उसकी भी प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चन मैंने अपनी स्लाइड में दिखाए हैं इनकी भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त पेपर होगा। थैंक यू सो मच।